बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ हदीक़ा सलीम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इंशाअल्लाह आज से हिदायतुन नहफ़ का जो है हम तशरीह स्टार्ट करेंगे। जो मुक़द्दमा हमने पढ़ा था उसकी तशरीह, उसके हर लफ्ज़ के बारे में जानेंगे कि लुग़वी मायने क्या हैं उसके, और यहाँ पर मुसन्निफ़ इसको क्यों लेकर आए हैं। ठीक है, तो अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। सबसे पहले जो है मुसन्निफ़ रहीमहुल्लाह ने अपनी किताब का आगाज़ जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया है। तो उसकी थोड़ी सी तशरीह है वो ये है कि मुसन्निफ़ ने अपनी किताब की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से की ताकि किताबुल्लाह की इब्तिदा और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और सल्फ़ सालिहीन के तरीक़े की पैरवी हो जाए। हज़रात सल्फ़ सालिहीन भी अपनी किताबों को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू किया करते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आप जानते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत के हर काम से पहले बिस्मिल्लाह कहना हमें हिदायत की गई है। और मुसन्निफ़ रहीमहुल्लाह ने भी बिस्मिल्लाह से अपनी किताब का आगाज़ इसलिए किया कि किताबुल्लाह की इक़्तिदा हो जाए, यानी रिज़ेम्बलेंस हो जाए किताबुल्लाह के साथ, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा हो जाए, यानी पैरवी हो जाए, और सल्फ़ सालिहीन के तरीक़े की पैरवी हो जाए। क्योंकि सल्फ़ सालिहीन जितने भी हमारे बुज़ुर्ग थे, जितने भी अच्छे लोग थे, वो भी अपनी किताबों का आगाज़ जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया करते थे। और इसी तरह इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि कुल्लु अम्रिन ज़ी बारिन लम यब्दा बिस्मिल्लाह फ़हुवा अख्ता। ठीक है, यानी कि जो हर वो ज़ीशान काम जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू ना किया जाए तो वो बेबरकत होता है। हालांकि वो है ज़ीशान काम, अच्छा काम है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं किया गया क्योंकि तो वो बेबरकत होगा। ठीक है, उसी तरह मुसन्निफ़ रहीमहुल्लाह ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी किताब का आगाज़ किया। तो इसमें देखिए इसमें क्या हिकमत है कि मुसन्निफ़ रहीमहुल्लाह ने अपनी किताब का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह से किया, क्योंकि इस बारे में भी हदीस है कि कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम यब्दा बिहम्दिल्लाह फ़हुवा अख्ता, यानी हर वो ज़ीशान काम जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यानी फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू ना किया जाए तो वो भी जो है बेबरकत होता है। ठीक है, कुरान मजीद में भी सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और फिर अल्हम्दुलिल्लाह है, जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ और बंदों को मांगने का तरीक़ा बताया गया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी आप सूरह फातिहा पढ़ते हैं तो उसमें आपको यही मफ़हूम मिलता है कि अल्लाह ताला ने इसमें बंदों को मांगने का सलीक़ा सिखाया है। ठीक है, उसमें हम कहते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी हम तेरी इबादत इय्याका नअबुदु हम तेरी इबादत करते हैं, इय्याका नस्तईन हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, यानी हम शिर्क की भी नफ़ी कर देते हैं कि हमारे लिए हमारे यानी हमारा मांगना जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ तुझसे, तेरे अलावा हम और किसी से नहीं मांगते। ठीक है, उसके बाद लफ्ज़ अल्लाह की थोड़ी सी तशरीह है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जो लफ्ज़ आ रहा है उसके बारे में है थोड़ा सा, वो ये कि जो अल्लाह के बारे में ये है कि अल्लाह उस ज़ात का नाम है जो वाजिबुल वजूद है और इस पर कभी फ़ना नहीं आ सकती और सारी सिफ़ात कमालिया को जमा करने वाली ज़ात है। ठीक है, वाजिबुल वजूद उस ज़ात को कहते हैं जिसका मौजूद होना जो है कायनात के लिए वाजिब हो, यानी ज़रूरी हो। ठीक है, और उसका ना होना मुमकिन ही ना हो। अल्लाह ताला की हस्ती ऐसे ही है कि अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है, यानी उसका मौजूद होना वाजिब है और उसकी कभी भी उसकी गैर मौजूदगी नहीं हो सकती, क्योंकि अल्लाह ताला ही तमाम चीज़ों का पैदा करने वाला है और उसका कोई पैदा करने वाला नहीं है। जैसे कुल हु अल्लाहु अहद में भी इसकी जो है इसका मफ़हूम मिलता है कि कुल हु अल्लाहु अहद कह दीजिए कि अल्लाह एक है, और अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज़ है। लम यलिद वलम यूलद लम यलिद वलम यूलद, नहीं वो किसी से पैदा नहीं हुआ और उसको किसी ने पैदा नहीं किया। ठीक है, ना वो उसका बाप है और ना बेटा। ठीक है, तो इसमें भी हमें यही बताया जाता है कि यानी अल्लाह ताला जो है वाजिबुल वजूद है। अल्लाह ताला का कोई जो है अल्लाह ताला का कोई ना बेटा है ना बाप है, क्योंकि बेटा और बाप होना किसी का यही है कि वो किसी की औलाद है। ठीक है, लेकिन अल्लाह ताला किसी की औलाद नहीं है और अल्लाह ताला वाजिबुल वजूद है। अल्लाह ताला सिफ़ात कमालिया से भी मुत्तसिफ़ है, यानी हर चीज़ अपने कमाल दर्जे में अल्लाह ताला की ज़ात में पाई जाती है। उसके बाद है अर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानिर्रहीम तो अर्रहमानिर्रहीम दोनों मुबालगे के सीगे, जब आप इंशाअल्लाह पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। रहमान जो है फ़ालान के वज़न पर है, रहीम फ़ाइल के वज़न पर है, ये दोनों मुबालगे के सीगे होते हैं। और रहमान जो है उसमें रहीम की बनिस्बत
ज़्यादा मुबालगा है। ठीक है, क्यों मुबालगा ज़्यादा है? क्योंकि रहमान फ़ालान के वज़न पर एक तो, और रहमान जो है, रहमान के मतलब है मेहरबान, और रहीम के मायने है बहुत रहम करने वाला। ठीक है, तो रहमान सिफ़त आम्मा है। रहमान यानी ऐसी सिफ़त है जो काफ़िरों को भी मैसर है, यानी अल्लाह ताला का वो रहम जो काफ़िरों को भी मैसर है। आप दुनिया में देखते हैं कि अल्लाह ताला ने काफ़िरों को भी खाने पीने से महरूम नहीं रखा। मुसलमानों पर तो उसकी इनायतें हैं, लेकिन काफ़िरों को भी अल्लाह ताला ने किसी चीज़ से महरूम नहीं रखा। वो कोई भूखे नहीं मरते। ठीक है, वो उन्हें भी खाना मिलता है जैसे मुसलमानों को मिलता है। हालांकि उनका कोई अमल अल्लाह ताला को पसंदीदा नहीं है, क्योंकि वो तो अल्लाह की नफ़ी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला की रहमत है कि अल्लाह ताला उनको दुनिया में भी दे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अर्रहीम की जो सिफ़त है, अर्रहीम जो है सिफ़त ख़ासा है, और वो वाली ये इस सिफ़त का जो है ताल्लुक़ इंसान यानी मुसलमान के उक़रवी मामलात से होगा, यानी अल्लाह ताला आखिरत में सिर्फ मुसलमानों पर रहम फरमाएंगे। तो रहीम सिफ़त ख़ासा है, जबकि रहमान जो है सिफ़त आम्मा है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास वो अलहम्द की थोड़ी सी तशरीह है। वो ये कि अलहम्द हम्द के इस्तिलाही मायने किसी की इख्तियारी खूबी पर ज़बान से तारीफ़ करना ताज़ीम के इरादे से। ठीक है, यानी कोई शख्स है, उसके बारे में आप अपनी ज़बान के ज़रिए उसकी ताज़ीम यानी उसकी इज़्ज़त, उसकी बड़ाई बयान करने के लिए उसकी ताज़ीम कर रहे हैं, लेकिन वो उसकी जो खूबी है वो कैसे इख्तियारी है, यानी उसकी अपनी खूबी है, तो वो क्या कहलाएगा? हम्द कहलाएगा। रब क्या है? रब मस्दर है, मायने परवरिश करना, यानी किसी चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता उसके कमाल की हद तक पहुंचा देना। ठीक है, रब का मतलब क्या है? मस्दर है रब, और रब का मतलब यह है कि किसी चीज़ को उसकी आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो है उसके कमाल की हद तक पहुंचा देना। ठीक है, और अल्लाह ताला रब है हमारा, अल्लाह ताला हमारा पालने वाला है, परवरदिगार है। उसी तरह आलमीन है। आलमीन आलम की जमा है, मा सिवाय अल्लाह ताला के हर चीज़ आलम में शामिल है। ठीक है, आलम आलमीन, यानी आलमीन जो है आलम की जमा है, आलम वाहिद है, आलमीन जमा है। और कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला के सिवा जितनी भी चीज़ें कायनात में शामिल हैं, कायनात में मौजूद हैं, वो सब की सब आलम में शामिल हैं अल्लाह ताला के अलावा। ठीक है, तो फिर उसके बाद जो है आलम की बहुत सी किस्में हैं, क्योंकि आलम समावात भी है, आलम जिन्न इंस भी है, आलम अरवाह भी है, आलम जमादात भी हैं, बहुत सारी अक़साम हैं। तो मुख्तलिफ़ अक़साम को बताने के लिए जमा का सीगा यहाँ लिखा गया है। ठीक है, वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन। ठीक है, यहाँ पर कहा गया ना आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन, यानी जो है अच्छा अंजाम नेकोकारों के लिए। ठीक है, आक़िबा कहते हैं अंजाम को, लिलमुत्तक़ीन यानी मुत्तकीन के लिए। अब यहाँ सवाल पैदा होता है कि आखिरत तो यानी अंजाम तो काफिरों के लिए भी है, क्योंकि वो कहा जाता है उन्हें सज़ा मिलेगी। तो इसमें इसका क्या मंतक़ है, इसकी क्या लॉजिक है? तो यहाँ पर ये इसका देखें सवाल का ये जवाब है कि जो है अल आक़िबा पर जो अलिफ लाम है, यानी अल आक़िबा को आप देख रहे हैं कि अलिफ लाम दाखिल है इस पर, तो अल आक़िबा पर अलिफ लाम जो है वो मुज़ाफ़ के एवज़ था। ठीक है, असल ये इबारत थी कि खैरुल आक़िबा हुस्नुल आक़िबा, मुज़ाफ़ को हज़फ़ करके इसके एवज़ अलिफ लाम को लेकर आए। ठीक है, यानी ये था कि खैरुल आक़िबा लिलमुत्तक़ीन, अंजाम की अच्छाई तो मुत्तकीन के लिए, हुस्नुल आक़िबा लिलमुत्तक़ीन, अंजाम की अच्छाई तो मुसलमानों के लिए है। यहाँ पर खैरुल आक़िबा, खैर को हज़फ़ कर दिया, अलिफ लाम जो अल आक़िबा का अलिफ लाम है वो बता रहा है कि अलिफ लाम के साथ आक़िबा है, यानी आक़िबा जो है वो मुज़ाफ़ुन इलैहि वाक़ हुआ है, और मुज़ाफ़ुन इलैहि होने की वजह से इस पर अलिफ लाम आया है। ठीक है, तो इसकी वजह से यानी एवज़ में लाया गया है। तो मायने क्या हुए? क्योंकि यहाँ इश्काल पैदा हो सकता था कि आखिरत तो यानी आक़िबत तो काफिरों के लिए भी है, तो ये कैसे क्या कहा गया कि अल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन? तो असल इबारत ये थी कि खैरुल आक़िबा लिलमुत्तक़ीन। ठीक है, सही, इसकी बात समझ आ गई। उसके बाद सलात है। सलात मुसन्निफ़ ने हम्द के बाद सलात का जिक्र किया, क्योंकि कुरान मजीद में भी हम्द के बाद सलात का जिक्र है। ठीक है, जैसे अल्लाह ताला ने भी बहुत जगह पर जो है कुरान मजीद में सलात का लफ्ज़ लेकर आए हैं। दूसरी वजह यह भी है कि अल्लाह ताला मोहसिन हकीकी हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन मजाजी हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अल्लाह ताला के अहकाम बंदों तक पहुँचाने का ज़रिया हैं। लिहाजा जब मुसन्निफ़ ने मोहसिन हकीकी की हम सना बयान की, तो मुनासिब समझा कि मोहसिन मजाजी का हक़ अदा करने के लिए सलातुन नबी का जिक्र किया जाए। ठीक है, जो कुरान मजीद है उसमें सलात का लफ्ज़ जो है वो मुख्तलिफ़ मानों के लिए इस्तेमाल हुआ है। सलात, ठीक है, सलात के मायने क़िरात के भी आते हैं, सलात के मायने दुआ के भी आते हैं, सलात के मायने सना के भी आते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजने के भी आते हैं। जैसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू
सल्लु अलैहि वसल्लम तस्लीमा, यानी अल्लाह और उसके फ़रिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, तो ए मोमिनो तुम भी उन पर दुरूद भेजो। ठीक है, तो सलात के लफ्ज़ के हवाले से थोड़ी तशरीह है, वो ये है कि सलात का लफ्ज़ जो है, सलात के लग़वी मायने दुआ के हैं। वैसे तो इस्तिलाही मायने में कुछ तफसील है, वो ये कि जब सलात की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ होगी तो उसका मतलब होगा रहमत कामिला। ठीक है, और फ़रिश्तों की तरफ निस्बत होगी तो मायने होंगे, मुराद होगा इससे इस्तग़फ़ार, और बंदों की तरफ हो तो दुआ और बख्शिश, और परिंदों की तरफ इसकी निस्बत हो तो मायने होंगे तस्बीह। ठीक है, तस्बीह बयान करना। अच्छा, उसके बाद आल और औलाद है, यानी कि आल और अहल में फ़र्क है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया ना कि व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, तो आल की तशरीह है थोड़ी सी, वो ये कि आल की इजाफ़त ज़वील उक़ूल में से सिर्फ मुज़क्कर की तरफ होती है, लिहाजा आल फ़ातिमा नहीं कहा जा सकता बख़िलाफ़ अहल के। ठीक है, आल और अहल में फ़र्क बता रहे हैं कि आल की इजाफ़त यानी आल से मुराद जो है ज़वील उक़ूल में, अक़ल वालों में सिर्फ मुज़क्कर ही मुराद लिए जा सकते हैं, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि आल फ़ातिमा बख़िलाफ़ अहल के। अहल फ़ातिमा तो कह सकते हैं लेकिन आल फ़ातिमा नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि मुज़क्कर की तरफ जो है मुज़क्कर की तरफ जो है इसकी इजाफ़त की जाती है। दूसरा ये है कि आल के इजाफ़त मुज़क्कर में से शराफ़त और अज़मत वालों की तरफ होती है, ख़्वाह वो दुनियावी एतबार से हो, जैसे आले फ़िरौन का। ठीक है, आले फ़िरौन, या दीन के लिहाज से हो, जैसे आले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा आले हुज्जाम नहीं कहा जाएगा। ठीक है, आल से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हैं, जिनमें बनो हाशिम और बनो मुत्तलिब या अज़वाज मुताहरात वग़ैरह हैं, या आल से मुराद है ताबेदार, मुत्तक़ी, परहेज़गार और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हैं। ठीक है, तो यानी मतलब ये है बताने का कि आल की इजाफ़त जो है दो मायने, दो एहतिमाल हुए ना यहाँ पर। एक ये बताया हमने कि आल की इजाफ़त जो है ज़वील उक़ूल में से मुज़क्कर की तरफ होती है, लिहाजा ये नहीं कह सकते कि आल फ़ातिमा बरख़िलाफ़ अहल के। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आल की इजाफ़त जो होती है वो दुनियावी एतबार, दुनिया हो या दीन हो, दुनिया या दीन के एतबार से अहले शराफ़त की तरफ होती है। ठीक है, अहले शराफ़त और अज़मत यानी जिनकी दुनिया या दीन में कोई अज़मत हो, कोई हैसियत हो, कोई इज़्ज़त हो। ठीक है, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि आले फ़िरौन। ठीक है, आले फ़िरौन कहा जा सकता है क्योंकि फ़िरौन की दुनिया में जो है, दुनिया में लोग उसको मानते थे। खैर आखिरत के एतबार से उसकी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन दुनिया में मानते थे, क्योंकि हमने डेफिनेशन ये की है कि आल और आल वो है जो आल उसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसकी दुनिया या आखिरत में कोई हैसियत हो। उसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कह सकते हैं कि आले मोहम्मद। ठीक है, लेकिन आले हुज्जाम नहीं कह सकते, क्योंकि हुज्जाम की हैसियत नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह उसके बाद कहा गया है कि जो है आल से मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत हो सकते हैं, और बनो हाशिम और बनो मुत्तलिब और अज़वाज मुताहरात वग़ैरह हो सकते हैं, या आल से मुराद जो है तमाम मुत्तक़ी और परहेज़गार और सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम हो सकते हैं। ठीक है, यानी ताबेदार, उनकी ताबेदारी करने वाले। उसके बाद असहाब की थोड़ी सी तशरीह है, और असहाब की तशरीह ये है कि असहाब जो है जमा है साहबुन की। साहबुन जैसे अनहार जमा होती है नहरुन की। ठीक है, सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान की हालत में ही उनकी वफ़ात हुई है। ठीक है, सही है, समझा दिया। यानी असहाब किसे कहते हैं? असहाब साहबुन की जमा है, जैसे अनहार जमा होती है नहरुन की। ठीक है, सहाबी उस शख्स को कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हो और ईमान की हालत में उनका इंतकाल हुआ हो। ठीक है, सिर्फ़ एक सहाबी से मुस्तस्ना है, अवैस क़रनी, जिनको जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना देखने के बावजूद भी सहाबी होने का दर्जा मिला। ठीक है, उसके बाद है अजमाइन। ये आल और असहाब की ताकीद है। मुसन्निफ़ ने अजमाइन के ज़रिए आल और असहाब की ताकीद की और रवाफ़िज़ और क़वारिज की तरदीद की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल वही हो सकते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने। ठीक है, अजमाइन देखें, ताकीद है ना, आपने मौक़त ताकीद में पढ़ा है कि ताकीद होती है ये। तो ताकीद से मुराद ये है कि असहाब के बाद ताकीद का लफ्ज़ इसलिए लेकर आए मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह कि मुसन्निफ़ ने जो है इसके ज़रिए से आल और असहाब की ताकीद की है कि तमाम के तमाम जो है आल और असहाब जो हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर के उन पर सलात व सलाम हो। और जो रवाफ़िज़ और ख़वारिज हैं, यानी मुसलमानों के वो फ़िरक़े जो अपनी जो है अपनी बदगुमानियों की वजह से दीन की हुदूद से निकल चुके हैं, रवाफ़िज़ और ख़वारिज हैं, तो उनकी तरदीद की, यानी वो कहा कि उन पर दुरूद व सलाम नहीं होगा, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम उनके मुत्तबईन पर दुरूद व सलाम होगा। ठीक है,
तो क्योंकि बात दरअसल ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आल तो वही लोग हो सकते हैं ना, क्योंकि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माने, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही नहीं मानता वो कैसे जो है सहाबा और आल में दाखिल हो सकता है। लिहाजा मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने इस इबारत के ज़रिए से जो है आल और असहाब की ताकीद की और रवाबिज़ और ख़वारिज की तरदीद की। उसके बाद देखिए अम्मा बादु फ़हादा मुख्तसरुन मज़बूतुन फ़िन नहवी जमाअतु फ़ीही मुहिम्मातिन नहवी। तो इसकी थोड़ी सी वो है कि अम्मा का लफ्ज़ जो है पहले तब्दील था, इसके बाद इसमें तब्दीली आई है। यानी अम्मा का लफ्ज़ असल में जो है महमा यकुम मिन शैइन था। अम्मा का लफ्ज़ असल में अम्मा महमा यकुम मिन शैइन, ठीक है, महमा यकुम मिन शैइन था, सही। अच्छा, उसके बाद देखिए महमा यकुम मिन शैइन था, इसमें किस तरह से तालील हुई। तख़फ़ीफ़ की ओर से महमा के बाद की इबारत हज़फ़ कर दी, यानी महमा को रहने दिया, यकुम मिन शैइन वग़ैरह को हज़फ़ कर दिया, हटा दिया तख़फ़ीफ़ करने की गर्ज़ से, यानी इसको छोटा, इबारत को शॉर्ट फॉर्म में लाने की वजह से, ठीक है। उसके बाद हा को हमज़ा से बदल दिया। अब ये जो हा है, ये वाला हा, इसको हमज़ा से बदला है, सही, इसको हमज़ा से बदला। हमज़ा सदर कलाम जाता है, इसलिए हमज़ा को शुरू में ले आए। इस हमज़ा को क्या किया, शुरू में लेकर आए, सही। तो अब ये क्या हुआ, उसके बाद शुरू में लाए और मीम को मीम में इदगाम कर दिया, लिहाजा अम्मा हो गया, सही है, समझ आ गई। महमा यकुम मिन शैइन में महमा को रहने दिया, यकुम मिन शैइन को हज़फ़ कर दिया। फिर महमा में जो हा था उसको अलिफ से बदला, यानी हमज़ा से बदला, तो यहाँ पर अलिफ आ गया था। फिर अलिफ जो है, हमज़ा जो होता है वो सदर कलाम चाहता है, लिहाजा इसको स्टार्टिंग में लेकर आए। फिर यहाँ पर दो मीम जमा हुए थे, जब ये यहाँ से हट गया था तो दो मीम जमा हुए थे, तो ये दोनों आपस में इदगाम हो गए, मुदगम हो गए और ये बन गया अम्मा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि फ़तरकीबुल काफ़ियती, ठीक है, यहाँ तरतीबुल काफ़ियती लिखा हुआ है, यानी काफ़िया में जिस जैसे पहले इस्म की बहस है, फिर फ़ेल है, फिर हर्फ है, इसी तरह इसमें भी पहले इस्म है, फिर फ़ेल है, फिर हर्फ है। और जिस तरह काफ़िया में पहले मरफ़ूआत, फिर मंसूबात और फिर मजरूरात हैं, इसमें इसी तरह अलबत्ता काफ़िया की इबारत मुश्किल है, ठीक है। काफ़िया भी एक नहव की किताब है। कहा गया, मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने कहा कि मैंने इसे जमा किया है तरतीब काफ़िया पर, यानी काफ़िया में, काफ़िया किताब में जैसे जैसे तरतीब है कि पहले जो है इस्म की बहस है, फिर फ़ेल किए, फिर हर्फ किए, तो मैंने भी इसमें पहले इस्म, फिर फ़ेल, फिर हर्फ की बहस रखी है, ठीक है। उसी तरह कहते हैं कि जो है उसके साथ जैसे काफ़िया में जो है पहले मरफ़ूआत हैं, यानी फ़ाइल मुब्तदा ख़बर वग़ैरह का जो बयान होता है पूरा, पहले मरफ़ूआत थे काफ़िया में, फिर मंसूबात थे, फिर मजरूरात थे। तो मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने इस किताब में भी मरफ़ूआत, मंसूबात और फिर मजरूरात रखे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए मुबव्विबन व मुफ़स्सलन, ठीक है, वाव और स्वाद के कसरा के साथ इसमें फ़ाइल के सीगे होंगे। मैंने आपको तर्जुमा करते हुए बताया था कि ये जो है जब कसरा के साथ होंगे तो मतलब होगा, यानी इसमें फ़ाइल के सीगे होंगे। इस हाल में ये दोनों जमातों की तू ज़मीर से हाल होंगे, जमातों की जो तू ज़मीर है इससे ये हाल होंगे। और अगर ये दोनों इसमें मफ़ूल के सीगे होंगे तो ये दोनों फ़ीही की ज़मीर मजरूर से हाल होंगे, ठीक है। अगर क्या होंगे ये जो है अगर ये दोनों सीगे जो हैं इसमें मफ़ूल के होंगे तो फ़ीही की ही ज़मीर से ज़मीर मजरूर से हाल होंगे। समझ आ गई। दोनों सूरतों में जमातों जब मुबव्विबन या मुफ़स्सिलन कहेंगे, यानी इसमें फ़ाइल के सीगे बनाएंगे तो जमातों की दो ज़मीर से हाल होंगे। जब मुबव्वबन व मुफ़स्सलन कहेंगे तो फ़ीही की जो हा ज़मीर मजरूर है इससे ये हाल होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए बेइबारतिन वाज़िहतिन, जिस इबारत में थोड़ी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है मैं वहाँ पर आपको बताऊँगी, ठीक है। बेइबारतिन वाज़िहतिन के ज़रिए एक शिबा का इज़ाला किया गया है कि किताब अगर काफ़िए की तरतीब पर है तो मुश्किल होगी। बेइबारतिन वाज़िहतिन के ज़रिए बता दिया गया है कि मुश्किल नहीं बल्कि वाज़ेह है, मिसालों के साथ, यानी इसके तमाम मसाइल को मिसालों के साथ वाज़े किया गया है, ठीक है। देखिए कहा गया कि पहले मुसन्निफ़ ने कहा ना कि ये किताब काफ़िया की तरतीब पर है, अब काफ़िया की किताब तो मुश्किल है, तो यहाँ पर बेइबारतिन वाज़िहतिन के ज़रिए शिबा का इज़ाला कर दिया गया कि अगर चाहे काफ़िया की तरतीब पर है मगर ये किताब मुश्किल नहीं है। मा इरादिल अमसिलती फ़ी जमी मसाइलिहा, और इसके हर मसले में
हर चीज़ में मिसाल लाकर समझा दिया गया है। आपको पता है जब किसी चीज़ की मिसाल दे दी जाती है तो तालिब इल्म के जहन में वो पुख्ता हो जाती है, क्योंकि वो रिलेट कर जाता है। ठीक है, रिलेट यानी वो अपने आम ज़िंदगी में उससे ताल्लुक़ बना लेता है, तो इससे समझ आने लगती है हाँ भाई ये चीज़ इसको बोलना है। अगर मिसाल ना दी जाए तो उस तालिब इल्म को समझ ही ना आए कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है मुझे। ठीक है, अमसिला मिसाल की जमा और मिसाल कहते हैं जिस पर किसी चीज़ की तारीफ़ सादिक़ आए और बात वाज़ेह हो जाए। सही है, अमसिला किसकी जमा है? मिसाल की। मिसाल किस चीज़ को कहते हैं? जिस पर उस चीज़ की तारीफ़ सादिक़ आ जाए और जो है बात वाज़ेह हो जाए। आपको कहा गया ना अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि मिसाल ये नहीं कि किसी एक चीज़ की मिसाल दी जा रही है और उसका और उस मिसाल का आपस में कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। ऐसा तो मुमकिन नहीं है, बच्चे के बात ही समझ नहीं आएगी। उसके हवाले से ही मिसाल देंगे तो समझ आएगी। तो मिसाल की तारीफ़ ही ये है कि वो चीज़ जिससे जो है तारीफ़ सादिक़ आ जाए, जिस पर उसकी तारीफ़ सादिक़ आ जाए और बात अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मिन गैरि ताअर्रुज़िन लिल अदिल्लति वल इलल। तो ताअर्रुज़ के मायने हैं उसमें जो है उसको तब्दील करना। ठीक है, अदिल्ला दलील और इलल इल्लतुन की जमा है। मुसन्निफ़ ने हिदायतुन नहव में नहव के मक़ासिद को बयान किया है, लेकिन दलीलों और इल्लतों का ज़िक्र नहीं किया ताकि किताब बहुत ज़्यादा मुस्तक़ील ना हो जाए और इब्तिदाई दर्जे का तालिब इल्म मसाइल के साथ दलीलों और इल्लतों के पढ़ने से ज़हनी उलझनों में मुब्तला ना हो जाए। ठीक है, मुसन्निफ़ रहिमहुल्लाह ने यहाँ पर चीज़ें बयान की हैं, लेकिन अदिल्ला यानी दलीलों और इल्लतों के पीछे इल्लतों को बयान नहीं किया। ठीक है, आपको पता है ना हर बात के पीछे कोई ना कोई दलील होती है, कोई ना कोई वजह होती है, क्योंकि इतनी बड़ी किताब उन्होंने अदब की बना दी तो उसके पीछे उन्होंने हर वजह उनको पता है कि इसके पीछे क्या वजह है। अगर मैंने इस्म को पहले रखा तो क्या वजह है, फ़ेल को बाद में रखा तो क्या वजह है, हर्फ को सबसे बाद में रखा तो क्या वजह है। लेकिन यहाँ पर इसका जो है मौका नहीं है। लिहाजा कह रहे हैं कि जो है ना तमाम चीज़ों को समझाया गया है, लेकिन दलीलों और इल्लतों के ज़रिए नहीं बयान किया गया, क्योंकि अगर दलीलें और इल्लतें भी बयान की जाती तो किताब बहुत ज़्यादा कदर मुश्किल हो जाती। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि जो है मुकदमा होता है। मुकदमा जो है दो तरह का होता है। अब वो दो तरह का मुकदमा क्या होता है, देखिए मुकदमा का लफ्ज़ जो है वो इस्तिआरा किया गया है मुकदमतुल जैश से। ठीक है, और मुकदमा दो तरह का होता है, मुकदमतुल इल्म और मुकदमतुल किताब। ठीक है, मुकदमतुल इल्म क्या है? मुकदमतुल इल्म वो मुकदमा है, वो मखसूस इल्म है जिन पर इल्म के मसाइल का शुरू करना मौकूफ़ हो। यानी मुकदमतुल इल्म, इल्मुन नहव का मुकदमा, इल्मुन नहव का मुकदमे में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? जिसका बताना उस इल्म को शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी हो। अगर वो बच्चे को वो बातें ना बताई जाएँ तो बच्चे के आगे कुछ भी समझ ना आए। ठीक है, तो वो मुकदमतुल इल्म कहलाता है। जैसे तारीफ़ हो गई उस चीज़ की, जैसे इल्म नहव की तारीफ़, उसका मौजू, उसकी गर्ज़ व गायत। जब तक ये बच्चे को ये नहीं पता चलेगा कि इल्म नहव की तारीफ़ क्या है, यानी क्या है इल्म नहव, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। मौजू नहीं पता चलेगा कि इसमें किस चीज़ को पढ़ेंगे, तब भी बात नहीं समझ आएगी। गर्ज़ व गायत यानी हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, तो जब ये नहीं पता चलेगा तो उसके मज़ीद कोई बात समझ नहीं आएगी। लिहाजा मुकदमतुल इल्म ये है कि वो मखसूस इल्म जिन पर इल्म के मसाइल का शुरू करना मौकूफ़ हो। ठीक है, मुकदमतुल किताब क्या है? मुकदमतुल किताब वो है कलाम का वो हिस्सा है जो किताब में सबसे पहले लाया गया हो। जैसे कि ये अभी आप पढ़ रहे हैं, ये जो है मुकदमतुल इल्म तो नहीं है, क्योंकि इल्म नहव वगैरह की तारीफ़ इसमें नहीं आई, लेकिन ये मुकदमतुल किताब ज़रूर है कि इसमें मुकदमतुल किताब यानी किताब का आगाज़ इस मुकदमे से किया गया है। उसके बाद है फसूल फसल के लग़वी मायने हैं। ठीक है, फसूल जो है फसल की जमा है। फसूल से मुराद जो आप फसलें पढ़ते हैं कि फ़सल अव्वल, फ़सल दोम, फसूल जो है वो फसल की जमा है। फसल के लग़वी मायने क़ता करना, काटने वाले के हैं। दो हुक्मों के दरमियान हाइल होने वाले को फसल कहते हैं। ठीक है, आप फसल नंबर 1, फसल नंबर 2, फसल नंबर 3 पढ़ते हैं तो फसल नंबर 1 जो होती है या 2 जो होती है वो पहली यानी फसल नंबर 2 से उसको जुदा करने वाली होती है, काटने वाली होती है, अलहदा करने वाली होती है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ ये तशरीह आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। इंशाअल्लाह फ़सल अव्वल का आगाज़ करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।